मोहन बाबू ने कमरे में घुसते ही कहा, सरप्राइज सरप्राइज। क्या सरप्राइज है पापा? सुमित उत्सुकता से बोला। सुमित और तान्या, ये लो, बगल वाली सोसाइटी में 2 BHK फ्लैट तुम्हारे लिए। व्हाट? ये आप क्या कह रहे हैं पापा? हमारे लिए अलग से फ्लैट? हम यहाँ खुश हैं पापा। क्यों तान्या? हाँ पापा, सुमित सही कह रहे हैं, मुझे यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, उसकी मिसेज तान्या बोली। इससे पहले मोहन बाबू कुछ बोले, सुमित बीच में बोल पड़ा, और पापा, हर माँ बाप चाहते हैं कि उनकी औलाद उनके पास रहे, तो आपकी ये अलग फ्लैट वाली बात और इतने पैसे कहाँ से आए आपके पास? बेटा, बात ऐसी है, तुम्हारी शादी के लिए बहुत कुछ जोड़ कर रखा था। तुम हमारे इकलौते बेटे जो ठहरे, बड़े अरमान थे, ये करूँगा वो करूँगा, सब धरे के धरे रह गए क्योंकि तुमने लव मैरिज जो कर ली। तो शादी के तामझाम में होने वाला मेरा खर्चा बच गया, तो उसी से तुम दोनों के लिए एक फ्लैट, तुम दोनों कमाते हो, दोनों सुबह ऑफिस निकल जाते हो, EMI है कुछ सालों की, भर दिया करना, और कल को बच्चे होंगे तो उनके भविष्य के लिए अपना मकान होना बड़ी बात होगी। लो संभालो पेपर्स। इतना कहकर मोहन बाबू ने पेपर्स सुमित और तान्या को दे दिए। आखिर दोनों ने पहले तो ना नुक्र की, मगर जब मोहन बाबू जिद पर अड़े रहे तो अलग फ्लैट में रहने के लिए राजी हो गए। अपना सामान लेकर बगल वाली सोसाइटी में वो दोनों शिफ्ट हो गए। उसी रात सुधा ने मोहन बाबू से पूछा, एक बात पूछूं? हाँ पूछो ना सुधा। ये अलग फ्लैट दिलाने की, मेरा मतलब आपको तो सुमित की पसंद भी स्वीकार थी, फिर तान्या को आपने अपने से दूर करने की बात मुझे कुछ अटपटी सी लग रही है। सुधा, अटपटी सी बात जरूर है, मगर बात बड़ी गहरी है। जानती हो सुधा, बचपन से तुमने सुमित की हर तमन्नाओं को, गैर जरूरी इच्छाओं को हर बार पूरा किया, मेरे मना करने के बावजूद। इससे वह थोड़ा अड़ियल जिद्दी सा हो गया था। अपनी मनमर्जी करना, यहाँ तक कि उसने हमारे बिना पूछे, हमारे बिना देखे एक अलग ही समाज की लड़की से गुपचुप शादी तक कर ली। बच्चे बड़े होकर अपनी जिंदगी के फैसले खुद लेते हैं, ठीक है, मगर क्या हम दोनों उसके दुश्मन थे, जो हमें बताना भी मुनासिब नहीं समझा? खैर, मैं उसका यहाँ भी बचपना समझकर चुप रह गया। बहू को स्वीकार कर लिया, बेटी की तरह मान दिया, मगर उसने यहाँ आकर हमें अपनाया? नहीं सुधा, बल्कि वो तुम्हें और मुझे एक नौकर समझने लगी थी। उसने अपने आप कभी चाय नहीं बनाकर पिलाई। ऑफिस जाते समय मम्मी आज राजमा चावल, मम्मी आज आलू गोभी, कभी ये कभी वो। और वो नालायक सुमित, उसे तो शायद हम दोनों नौकर ही लगने लगे थे। मुझे तो आदत है बाहर से सामान वगैरह लेकर आने की, मगर तुम्हें? सुधा, अब हम बूढ़े हो रहे हैं, और बुढ़ापे में हर माँ बाप अपने बेटे बहुओं से उम्मीद करते हैं कि वो उनके लिए जिए, उनके साथ जिए। यहाँ तो तुम्हारे साथ जरा सा नमक तेज होने पर बदतमीजी होने लगी थी। उस दिन टीवी देखते हुए अचानक तान्या ने टीवी बंद कर दिया था कि बिजली का बिल बढ़ जाएगा। अरे हम अपने घर में अपने टीवी पर क्या मनपसंद प्रोग्राम भी नहीं देख सकते? मुझे तुम्हारे लिए बहुत बुरा लगा था। मैंने उसे समझाया तो क्या बोली थी कि घर का खर्च हम चलाते हैं, बजट बनाकर चलना होगा। तुम और मैं, हमारे लिए तो हमारी पेंशन ही काफ़ी है सुधा, और साथ वाला कमरा किराए पर दे देने से हमें एक्स्ट्रा इनकम भी हो जाएगी, जिस पर वह दोनों रहकर अपना हक जमा रहे हैं। देखो, अब ऐसे तो वो यहाँ से जाते नहीं, तो मैंने ये फ्लैट वाली स्कीम खेली, दोनों लालच में आ गए। अब भरेंगे हर महीने EMI, वहाँ की बिजली बिल, मेंटेनेंस वगैरह सब अपने आप देखेंगे। स्वयं बनाकर खाएंगे या होटलों से मंगवाएंगे, तब पता चलेगा कि माँ बाप क्या होते हैं, उनके होने ना होने का फर्क सब पता चल जाएगा। तब सुधा बोली कि ये सब करना जरूरी था क्या? सुधा, जब मरीज डायबिटीज का हो तो उसे करेले का जूस देकर ठीक किया जाता है, मीठी मीठी जलेबी नहीं देते उसे। और वैसे भी कहीं दूर नहीं भेजा उन्हें, पास की सोसाइटी में ही तो हैं, हम उनके पास ही तो रहेंगे। कल यदि वह अपनी गलतियों से सीखकर हमारे साथ रहना चाहेंगे तो कुछ शर्तों के साथ उन्हें साथ में भी रखेंगे, और यदि वह अपने स्वभाव में बदलाव नहीं करते तो? सुधा ने प्रश्न दागते हुए कहा। तो वह बोले, हम दोनों तो हैं ना, पहले भी थे, आज भी हैं, साथ खाएंगे, साथ रहेंगे, मगर स्वाभिमान के साथ। इस बार सुधा जी भी मोहन बाबू के साथ साथ मुस्कुरा उठी। तो दोस्तों, यह थी एक पति पत्नी की कहानी, जो अपने बच्चों को समझाने के लिए किस तरह से प्रयास करते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे किसी और कहानी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।